दोस्तों, जो लोग किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, क्या उन्हें भी मुंह का कैंसर या माउथ कैंसर होने का खतरा होता है? अधिकतर लोगों की मेंटालिटी होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं किसी तरह से भी तंबाकू का सेवन नहीं करता, कोई स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई ड्रिंक करता हूँ, तो क्या मुझे भी माउथ कैंसर या ओरल कैंसर हो सकता है? तंबाकू का सेवन नहीं करने से क्या मुंह का कैंसर हो सकता है? तो मेरा जवाब होता है हाँ, हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें माउथ कैंसर कैसे हो सकता है। तो वीडियो एक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी मेंटालिटी होती है कि हम किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते, फिर हमें माउथ कैंसर नहीं हो सकता। तो वीडियो बहुत ही खास है हम सभी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए और हमारे दोस्तों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो, ये चैनल आपको मैसेज पहुंचाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो लोग किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, भला उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डॉक्टर ए के मिश्रा हेल्थ टॉक शो। आज का वीडियो बहुत ही खास है हम सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग मानते हैं कि हम तो किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते, हम तो किसी भी तरह का नशा नहीं करते, फिर हमें माउथ कैंसर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, तंबाकू एक मेजर केसेस है, एक मुख्य कारण है कैंसर होने का। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 90% से ज्यादा माउथ कैंसर के केसेस तंबाकू और अल्कोहल से जुड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग यह सब नहीं लेते, किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करते या किसी भी तरह से अल्कोहल का सेवन नहीं करते, उन्हें कभी कैंसर नहीं हो सकता। नॉन टोबैको रिस्क फैक्टर होता कैसे है? एसपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यह वायरस ओरल और थ्रोट कैंसर का एक बड़ी वजह है और यह किसी को भी हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई ना रखना, बार बार दांत का इन्फेक्शन रहना भी रिस्क को बढ़ा सकता है आपके माउथ कैंसर होने का। दोस्तों, यदि आपके मुंह में किसी तरह का नोकीला दांत है और उसकी वजह से अगर जो जीभ में घाव बन रहा है या गलफड़े में घाव बन रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको माउथ कैंसर होने का खतरा होता है। आप भले ही तंबाकू का सेवन न करें, कोई ऐसा छाला जो जल्दी सही ना हो रहा हो और उसमें अगर जो हम लापरवाही करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें माउथ कैंसर होने का खतरा होता है। क्रोनिक इरिटेशन, गलत फिटिंग वाले दांत, कभी कभार ऐसा होता है कि हम आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, उसकी फिटिंग्स अगर जो सही नहीं होती है, उससे जख्म कंटिन्यू बना रहता है, 2 महीने 3 महीने तक जख्म बनता है, तो उसकी वजह से भी हमें माउथ कैंसर होने का खतरा होता है। दांत की डिजीजेस हमेशा गाल को काटती है, यह भी एक कारण बन सकता है माउथ कैंसर होने का। डाइट और इम्यूनिटी सिस्टम, विटामिन ए, सी, ई की कमी और कमजोर इम्यूनिटी भी कैंसर होने का कारण बनता है। जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो रिस्क बढ़ जाता है।
इम्पोर्टेंट माइथ बस्टिंग क्या है? लोग सोचते हैं कि सिर्फ तंबाकू से ही माउथ कैंसर होता है, लेकिन असल सच ये है कि तंबाकू सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है माउथ कैंसर होने का, पर सिंगल केसेस नहीं है। तंबाकू बिना भी माउथ कैंसर हो सकता है, लेकिन चांसेस काफी कम होता है। अगर हम अवेयर रहेंगे, किसी भी तरह का अगर मुंह में घाव होता है और उसका हम जल्दी ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो हम जागरूक बन सकते हैं, तो हम कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। तो दोस्तों, अगर आप तंबाकू नहीं लेते तो आप एक बड़ा रिस्क दूर कर देते हैं अपने जीवन से और अपने परिवार से, कैंसर होने का। लेकिन आपको फिर भी अपने ओरल हेल्थ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी आपके मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का घाव होता है, वो अगर जो जल्दी सही नहीं होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से या डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आप अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाता है, तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर दांत या गाल में बार-बार चोट लग रहा हो, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर जो मुँह में छाले आपके बार-बार हो रहे हैं, तो उसे भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। हेल्दी डाइट और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हमेशा ख्याल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, हम भले ही किसी तरह का स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे समाज में हैं, ऐसे सोसाइटी में हैं, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो कोई ना कोई आदमी हमें बीड़ी या सिगरेट पीता हुआ मिल जाता है और हम उसके सामने से गुजरते हैं, तो हम भी सेकेंड हैंड स्मोकर के रूप में कहलाते हैं, जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर, माउथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा होता है। तो जागरूकता अपने हाथ में है, रोकथाम अपने हाथ में है। तो जब भी आप लोग घर से बाहर निकलिए, सावधानी से निकलिए कि कहीं आपके आस-पास कोई बीड़ी, सिगरेट का सेवन तो नहीं कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि तंबाकू ना लेने के बावजूद भी हमें माउथ कैंसर हो सकता है, लेकिन रिस्क कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अगर आप तंबाकू लेते हैं, तो उससे तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। उन लोगों को भी जो लोग मानते हैं कि हम तो तम्बाकू नहीं खाते हैं, तो हमें कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, और चैनल डॉक्टर ए के मिश्रा हेल्थ टॉक शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी इसी तरह की ओरल हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारी मिल सकती है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।